आज अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर अपन बात करेंगे, है ना। जो भी अपने 15-20 मिनट का समय है, इसके अंदर अपन बहुत सारे लोगों के साथ में जो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है ना, याददाश्त की प्रॉब्लम होती है ना? याद कुछ किया और उसको हम एक राइट टाइम पर क्या नहीं कर पाते, उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। ऐसा लगता है जैसे दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया, है ना। और इस याददाश्त को बढ़ाने के लिए लोग जो है वो अलग अलग तरह की चीजें करते रहते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल भी मैं आपको बताऊंगा कि एक आज से 1-1.5 महीने पहले का एग्जाम्पल है, जिसमें एक 17 साल के बच्चे को मेरे पास में लेके आए थे, है ना। और वो अपनी ब्रेन पावर को बढ़ाना चाहता था। अच्छा, ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए वो क्यों बढ़ाना चाहता था? क्योंकि वो पढ़ाई कर रहा था। अब पढ़ाई कर रहा था तो पढ़ाई के अंदर क्या है कि अब कई बार होता है ना कि साथ वाले अच्छी परफॉर्मेंस कर लेते हैं, तो उसके साथ वाले अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे थे एग्जाम के अंदर, क्लास के अंदर, तो उसको लगा कि शायद मेरा ब्रेन जो है वो क्या है, कमजोर है, ब्रेन मेरा कम है। लेकिन अगर हमारा ब्रेन देखा जाए, अगर क्रेनियल कैपेसिटी के हिसाब से देखा जाए, क्रेनियल कैपेसिटी समझते हो आप कितना होता है अपना? जो 1350 सीसी हम सबका ऑलमोस्ट क्या है, इक्वल है। क्रेनियल कैपेसिटी हम सबकी क्या है, बराबर है। होमोसेपियंस सेपियंस एकमात्र जो बचे हैं इन सबका ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है। अब ब्रेन की कैपेसिटी तो बराबर, लेकिन फिर भी उसको ऐसा लग रहा था कि मेरा जो दिमाग है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा। अब नहीं कर रहा तो उसने क्या है कि इंटरनेट पे सर्च करना स्टार्ट किया। रियल स्टोरी बता रहा हूं आपको। इंटरनेट पे सर्च करना स्टार्ट किया कि ब्रेन की पावर को कैसे बढ़ाए, है ना। तो उस पावर को बढ़ाने के लिए उसने इंटरनेट पे सर्च किया, तो वहां पे उसने देखा कि आपको अगर ब्रेन की पावर बढ़ानी है तो वहां पे बहुत सारे आपको क्या मिलते हैं, तरीके मिलते हैं। तो उसमें एक तरीका उसने ये देखा कि भाई आप जो एनर्जी लॉस्ट करते हो, आपकी जो ऊर्जा जो लॉस्ट होती है, उस ऊर्जा की वजह से आपका दिमाग क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो अगर आपको अपना दिमाग मजबूत करना है ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओ, क्लास में अच्छा परफॉर्म कर पाओ, चीजों को बहुत अच्छे से याद कर पाओ, तो आपको अपना जो एनर्जी लॉस्ट है, उस एनर्जी लॉस्ट को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो ये बात उसने सीधा का सीधा क्या कर लिया, अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दिया। अब अपनाना शुरू कर दिया तो एनर्जी लॉस्ट के कौन कौन से तरीके हैं, उन सारे तरीकों को उसने बंद करना शुरू कर दिया। अब एनर्जी लॉस्ट का कौन सा तरीका, चलना है, तो उसने क्या किया, चलना बंद कर दिया। एनर्जी लॉस्ट का कौन सा तरीका है, हाथों पांव की मूवमेंट्स है, तो उसने हाथों पांव की मूवमेंट्स भी क्या कर दी, बंद कर दी। एनर्जी लॉस्ट का वे कौन सा है, बोलना है, तो उसने बोलना भी क्या कर दिया, कम कर दिया। एनर्जी लॉस्ट का वे कौन सा है, सुनना। एनर्जी लॉस्ट का वे कौन सा है, देखना। तो उसने अपनी आंखें भी क्या कर ली, बंद कर ली, ठीक है। अब यहां पे भी वो नहीं रुका, धीरे धीरे क्या हुआ कि उसको पता चला कि अच्छा आप जो यूरिनेट करते हो, आप जो टॉयलेट करते हो ना, इसमें भी क्या होता है, एनर्जी लॉस्ट होता है। तो मेरे पास जब वो उसको लेके आए ना, तो वो एकदम ऐसे स्ट्रेट अवस्था में था, ना उसका हाथ हिला रहा है वो, ना उसका पांव हिल रहा है, एकदम आंखें बंद। घर वालों ने बताया सर ये पिछले 8-10 दिनों से तो टॉयलेट नहीं गया है, पानी पीना इसने एकदम कम कर दिया कि पानी पीऊंगा तो क्या आएगा, यूरिन आएगा, यूरिन आएगा तो उसमें मेरी क्या होगी, एनर्जी लॉस्ट होगी। तो ये इस तरह के तरीके जो होते हैं हम क्या कर लेते हैं, अपनाने लग जाते हैं। मेरे पास में बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि सर हम अपनी ब्रेन पावर को अलग अलग प्रकार के अलग अलग तरीके जो है वो बढ़ाने के लिए क्या करने लग जाते हैं, यूज करने लग जाते हैं, जबकि ऐसे तरीके हमारे जीवन में काम नहीं करते, है ना। हम किसी भी एक लाइन को उठा के अपने लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, वो तरीका हमारे काम का नहीं। और मुझे ये केस पता है कैसे पता चला, जब उसका 5-7 दिन प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ, वो जब रिलैक्स हुआ, तब मैंने जब उसका इंटरव्यू लिया, उसकी काउंसलिंग किया, तब मुझे पता चला कि इसका पूरा कहानी ये था। पिछले 5-6 महीने से उसके दिमाग में ये चीज चल रही थी कि सर मैं 11th में पढ़ता हूं और मुझे बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, 11th के अंदर मुझे क्लास के अंदर बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है, तो मैं परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा था, जिसकी वजह से मेरे साथ में ये प्रॉब्लम हो रही थी। और मैंने अपने ब्रेन की पावर बढ़ाने के लिए ये सारा तरीका अपनाया। तो हम भी अपनी लाइफ में ऐसे तरीके ढूंढते रहते हैं। तो मैं आपको जो मेमोरी पावर है कि हम उसको कैसे यूटिलाइज करें, बेसिकली एक मैनेजमेंट का पार्ट है। मेमोरी हम सबके पास में बराबर है। इंसान के पास में जो सबसे जबरदस्त जो हथियार है, सबसे खतरनाक जो हथियार है, वो क्या है, उसका ब्रेन, उसकी मेमोरी, उसकी याद।
अदरवाइज देखा जाए तो इंसान इस दुनिया का सबसे कमजोर प्राणी है, सबसे डरपोक प्राणी है। बाकी जितने भी प्राणी जो है ना, उन सब के पास में कुछ ना कुछ है ऐसा जो उनके जीवन को क्या बनाता है, स्ट्रांग बनाता है, मजबूत बनाता है। शेर के पास में बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस, बहुत जबरदस्त पावर है उसके पास में। हाथी के पास बहुत ज्यादा विशालकाय शरीर है, वो अपने आप को बचा सकता है। चीते के पास में बहुत तेज स्पीड है, वो अपने आप को बचा सकता है। हिरन के पास में स्पीड है, वो अपने आप को बचा सकता है ना। कई जानवरों के पास में नाखून होते हैं बहुत ज्यादा तीखे तीखे, उन नाखूनों से वो अपने आप को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बंदर के पास में ऊपर उछलने की बहुत अच्छी क्या है, कैपेसिटी है, वो अपने आप को बचा सकता है। जिराफ के पास में बहुत लंबी हाइट है, वो अपना फूड इकट्ठा कर सकता है। लेकिन इंसान के पास में ऐसी कोई चीज नहीं है। अपने पास में ना तो तीखे नाखून है, ना अपने पास में बहुत ज्यादा नुकीले जबड़े हैं, ना अपनी स्पीड इतनी तेज, ना अपना शरीर इतना विशाल का है, ना अपनी हाइट इतनी लंबी। हमारे पास में ये कुछ भी नहीं है। लेकिन एक चीज बहुत जबरदस्त है, और वो जो आई है वो इवोल्यूशन से आई है। जो इवोल्यूशन हुआ है जो मानव का, उसी इवोल्यूशन से हमारे अंदर ये चीज डेवलप हुई। वो कौन सा है, हमारा ब्रेन। और उसके अंदर एक सुपर चीज जो डेवलप हुई वो कौन सी है, हमारी मेमोरी, याददाश्त, है ना। और इसकी भी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि खुद को बचाना है। अब खुद को बचाना है तो आप किसी जगह पे जाओ, वहां से आप बच निकलो। या तो आपके पास में ऐसा कोई साधन होना चाहिए, या फिर आप पहले से भांप लो कि वहां पे कोई खतरा नहीं है। दो ही तरीके हो सकते हैं। या तो आप उस जगह पे जा रहे हो, जहां पे भी जा रहे हो, है ना, मान लो किसी जगह पे भी जा रहे हो, तो वहां पे अगर किसी भी प्रकार का खतरा हो सकता है, तो उस खतरे से हमें कैसे बचना है। या तो ये आपके पास में ताकत हो, लेकिन ये ताकत तो हमारे पास में नहीं है। मान लीजिए कि आप कहीं पे भी खड़े हो और वहां पे शेर आ गया, ना तो आप तेज दौड़ सकते, ना आप पेड़ पे फटाफट चढ़ सकते, खत्म ही होना है। तो आपके पास में दूसरी पावर होनी चाहिए कि कहीं पे भी आप जा रहे हो तो पहले से आप उस चीज को क्या कर सको, एनालाइज कर सको कि वहां पे कोई और गड़बड़ तो नहीं है। और ये खूबसूरत जो पावर है, ये इंसान के अलावा बाकी किसी जानवर के अंदर नहीं है। और यही पावर क्या है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग वाली पावर है ना। अब यहां पर अगर ये पावर आपका साथ दे देती है तो बढ़िया है, लेकिन अगर ये पावर हमारा साथ ना दे तो मामला क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है ना। और ये पावर साथ कब देती है और कब नहीं देती, इसकी दो सिचुएशंस होती है हमारी जिंदगी के अंदर। आपने अटेंशन नाम सुना है, अटेंशन सुना है आपने। हमारी जो अटेंशन होती है, अटेंशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज के ऊपर ध्यान देना, किसी भी चीज के ऊपर। जैसे मान लीजिए कि मैं इधर देख रहा हूं तो इधर क्या है, ये मेरा अटेंशन है। किसी भी टॉपिक की तरफ शिफ्ट होना, उसको अपन बोलते हैं अटेंशन। और जो टॉपिक है जिसके ऊपर आपकी कॉन्शियस शिफ्ट हो रही है, उसको बोलते हैं फोकस, है ना। फोकस आपने यहां पे किया, पढ़ते हैं ना अपन फिजिक्स के अंदर, है ना, रे ऑप्टिक्स के अंदर आप पढ़ते हो, लेंस की जो फोकल लेंथ वगैरह जो होती है ना। किसी भी चीज के ऊपर, जिस टॉपिक के ऊपर आप अपनी अटेंशन दे रहे हो, उसको क्या बोलते हैं अपन, फोकस बोलते हैं। और किसी टॉपिक पे चले जाना, उसको अपन क्या बोलते हैं, अटेंशन बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है कंसंट्रेशन। जानते हो कंसंट्रेशन क्या होती है, कोई बताएगा मुझे। कंसंट्रेशन अटेंशन में क्या डिफरेंस है। देखो, एक तो होता है किसी चीज पर ध्यान देना, ठीक है, और एक होता है उस ध्यान का वहां पे टिके रहना। दो चीजें होगी ना, एक तो हो गया ध्यान देना, और एक होता है उस ध्यान के ऊपर टिके रहना, ठीक है। तो ये तो अटेंशन जो है, ये तो क्या है, आपका ध्यान देना, ठीक है। और उस ध्यान का उस ऑब्जेक्ट पर टिके रहना, उसको अपन क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं। जैसे अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, सॉल्यूशन चैप्टर है आपके, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरह के अपन कंसंट्रेशन पढ़ते हैं, सांद्रताएं पढ़ते हैं उसके अंदर, है ना। तो हमारा जो अटेंशन है, ये बेसिकली दो तरह का होता है। एक तो होता है एक्टिव अटेंशन, एक्टिव अटेंशन का मतलब क्या होता है कि जिस जगह पर आप ध्यान देना चाहते हो, उस जगह पर आपके ध्यान का चला जाना। जिस भी जगह पर आप ध्यान देना चाहते हो, आप फिजिक्स में ध्यान देना चाहते हो, आपका ध्यान किस में चला गया, फिजिक्स में चला गया। आप केमिस्ट्री में ध्यान देना चाहते हो, आपका ध्यान किस में चला गया,
केमिस्ट्री में चला गया। आप बायो में ध्यान देना चाहते हो, आपका ध्यान किस में चला गया? बायो में चला गया। आप मैथ्स में ध्यान देना चाहते हो, आपका ध्यान किस में चला गया? मैथ्स में चला गया। जिस भी चीज में आप ध्यान देना चाहते हो और आपका ध्यान उस जगह पे चला जाता है, इसको बोलते हैं अपन एक्टिव अटेंशन। और जीवन के अंदर जितनी भी सीखने की प्रक्रियाएं हैं, जितना भी आप सीखते हो, है ना, और सीखी हुई चीज को यूटिलाइज करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? एक्टिव अटेंशन की जरूरत पड़ती है। अगर आपको फिजिक्स सीखना है, आपको केमिस्ट्री सीखना है, आपको बायो सीखना है, आपको मैथ सीखना है, तो इन सब चीजों को सीखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? एक्टिव अटेंशन की जरूरत पड़ती है। और इस सीखी हुई चीज को यूटिलाइज करने के लिए खाली सीखना ही तो नहीं है ना, सीखने के बाद वो आपके दिमाग में पड़ा है, स्टोर पड़ा है। कहां पे स्टोर होता है? हमारे दिमाग के अंदर। जितना भी हम सीखते हैं वो दिमाग के कौन से हिस्से के अंदर स्टोर होता है? कौन से में? सेरेबेलम में। कोई और बहुत ही बढ़िया, कोई और स्पेसिफिक नाम बताओगे इसमें? हाँ, जिसको अपन मेमोरी का सेंटर बोलते हैं अपने। देखो, हमारा जो ब्रेन होता है उसके कितने हिस्से होते हैं? टोटल कितने लोब होते हैं? 4 लोब होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फ्रंटल होता है, ये कौन सा है? टेम्पोरल, ये बीच का पैराइटल, और पीछे का कौन सा है? ऑक्सीपिटल, है ना। ये तो आपका फ्रंटल लोब है, ये आपके टेम्पोरल लोब है, और ये आपका ऑक्सीपिटल, और ये पैराइटल। ये 4 लोब होते हैं। फ्रंटल के अंदर एक आगे एक छोटा सा हिस्सा जो हम सब के अंदर बहुत ही जबरदस्त, हम सब के लिए आशीर्वाद है प्रकृति का, जिसको आप बोलते हो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। सुना है इसको भी? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, है ना। हमारा ये तो है ब्रेन का ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, है ना। एक होता है लेयर दर लेयर क्लासिफिकेशन। हम दिमाग को 3 हिस्सों में बांटते हैं, अपर, मिडल और लोअर ब्रेन। ये एक पुराना क्लासिफिकेशन है। इसके अंदर जो हमारा मिडिल ब्रेन जो होता है, इसके अंदर 2 स्ट्रक्चर्स होती है। एक तो होता है हिप्पोकैम्पस और एक होता है एमाइगडाला। हिप्पोकैम्पस और एमाइगडाला बहुत ही सुपर्ब चीज है। ये हमारे जीवन की जितनी भी मेमोरीज है ना, ये हिप्पोकैम्पस और एमाइगडाला, इन दोनों के अंदर क्या होती है? स्टोर होती है। जितनी भी मेमोरीज होती है आपसे, आपका जो बचपन से लेके अब तक का जितना भी आपका कच्चा चिट्ठा है, आपने क्या किया क्या नहीं किया, ये सारा का सारा किस में स्टोर है? हिप्पोकैम्पस और एमाइगडाला में स्टोर है। अच्छा, 2 क्यों बनाने पड़ गए? एक ही बना देते। कोई इसमें बता सकते हो इसमें डिफरेंस क्या दोनों के अंदर? बताओगे? देखो, जो हमारा एमाइगडाला वाला पार्ट है ना, इसके अंदर जितनी भी डर की मेमोरीज है, जितने भी प्रकार के आपके डर हैं, वो सारे के सारे किसमें स्टोर है? एमाइगडाला में स्टोर है। आप बिजली के तार को नहीं छूते। कौन बताता है कि मत छूना, करंट लग जाएगा? एमाइगडाला बताता है। आप इस पंखे में चलते में हाथ नहीं डालते। कौन बताता आपको? एमाइगडाला। आप होलिका का दहन हो रहा है, आप उसके अंदर नहीं जाते। नहीं, मैं भी प्रहलाद बन के देख लेता हूं कि आग जलाती है या नहीं जलाती। कौन बताता है? मैं ये एमाइगडाला बताता है। आप गाड़ी की स्पीड 130, 140, 150 से ऊपर नहीं ले जा पाते। वैसे तो ट्रैफिक वाले रोकते हैं, चालान काट देते हैं, लेकिन आपके अंदर कौन सी स्ट्रक्चर जो आपको नहीं ले जाने देती कि नहीं 80-90 से ऊपर मत बढ़ना भाई? कौन है ये? एमाइगडाला, है ना। ये एमाइगडाला वैसे तो हमारे लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए है, क्योंकि डर जरूरी भी है ना। डर जो होता है वो जीवन के अंदर क्या होता है? एक ब्रेक की तरह होता है। लेकिन अगर डर रियल है तो ठीक है। वास्तविक जो डर है कि आप आग के अंदर हाथ नहीं डालते, आप पानी के अंदर तैरना नहीं आता, फिर भी ठीक है कोई बात नहीं, कूद जाओ, है ना। सामने 10 जने आए हैं लड़ने के लिए और आपने साउथ मूवी देख रखी है ना, या आप इतने मोटिवेटेड हो कि भिड़ जाओ उनसे। ये कौन रोकता है? वास्तव में कौन रोकता है? आपका एमाइगडाला। वो भिड़ने नहीं देता आपको वहां पे, नहीं रुक जा भाई, अभी हाथ पांव अलग हो जाएंगे, है ना। ये कौन रोकता है? हमारा एमाइगडाला रोकता है। तो एमाइगडाला अगर रियल फियर है तो ये बहुत जबरदस्त है।
है ना। लेकिन इसके अंदर फियर में रियल फियर के साथ साथ क्या जुड़ जाते हैं, इमेजिनरी फियर भी, जो है नहीं वो भी इसके साथ में ऐड हो जाते हैं, जो है नहीं बट फिर भी ऐड हो जाते हैं। जैसे भूतों का फियर जुड़ जाता है ना। और जब तक ये फियर भी हमें उतना ही डराता है जितना कौन सा डराता है, रियल फियर डराता है। अच्छा, भूत भी अलग अलग तरह के होते हैं, एग्जाम का भूत, नंबर्स का भूत, सिलेक्शन का भूत, ये सारे डराते हैं, हर वक्त दिमाग में चलते रहते हैं। अभी मैं 3 दिन पहले एक 12th में पढ़ती है, नीट की तैयारी कर रही है, वो लड़की मुझसे कंसल्ट करना आई, तो उसने मुझे बताया कि सर मेरे से क्या है कि फोकस नहीं हो पा रहा। उसका प्रॉब्लम क्या था कि एक्टिव वाला उसका ढंग से काम नहीं कर रहा था। मैंने बताया ना, एक तो एक्टिव अटेंशन होता है और दूसरा कौन सा होता है, पैसिव होता है। पैसिव अटेंशन का मतलब क्या होता है कि जिस जगह पे तुम ध्यान देना चाहते हो वहां ना लग के अपने आप कहीं और पे चले जाना। एक्टिव होता है ना जिसमें खुद करना, पैसिव मतलब कोई और कर देता है। हम कोचिंग आते हैं ना, दोनों तरह से आते हैं, एक्टिव तरीके से आते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं। पैसिव घर वाला धक्का मार के निकालते हैं, जाओ, है ना, बहुत ही दोहरे दोहरे मन से आ जाके क्लास में बैठे हैं, तो ये क्या है, पैसिव वाला। समझते हो ना, इंग्लिश में पढ़ते हैं एक्टिव और पैसिव। पैसिव का मतलब जहां पे आप अपनी तरफ से नहीं कर रहे, अपने आप चीज क्या हो रही है, हो रही है, उसको अपन क्या बोलते हैं, पैसिव बोलते हैं। तो अटेंशन भी दो तरह की होती है, एक्टिव होती है और एक पैसिव होती है। एक्टिव का मतलब जहां पे आप ध्यान देना चाह रहे हो वहां पे ध्यान का चले जाना, और पैसिव का मतलब जहां पे आप ध्यान देना चाह रहे हो वहां पे ध्यान बिल्कुल नहीं जा रहा, किसी और चीज पे जा रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, पैसिव बोलते हैं। और जीवन में पैसिव अटेंशन में ना तो इंसान सीख सकता है और ना ही जितना उसने सीखा हुआ है उस सीखी हुई चीज को क्या कर सकता है, वो यूटिलाइज कर पाता है। ना तो आप इसमें कुछ सीख सकते हो और ना सीखी हुई चीज को क्या कर सकते हो, यूटिलाइज कर पाते हो, उसको आप काम ही नहीं ले पाते। आपको लगेगा कि यार मैंने साल के शुरू में इतना पढ़ा था, कुछ याद ही नहीं आ रहा, है ना, मैं काम क्यों नहीं ले पा रहा, मैंने तो अभी 15 दिन बहुत अच्छे से तैयारी की थी टेस्ट की, अभी टेस्ट में दे रहा हूं, आ क्यों नहीं रहा, एकदम ब्लैंक हो जाते हो। ऐसा लगता है दिमाग के अंदर कुछ है ही नहीं। इतना क्रिएट होता है किसके अंदर, पैसिव अटेंशन के अंदर, है ना। एक्टिव में आप उसको यूटिलाइज कर पाते हो, पैसिव में आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो ये जो लड़की है ये बोली कि सर मैं मतलब इतना पढ़ रही हूँ, पिछले मैंने साल भर से मैंने बहुत ज्यादा तैयारी की है, अब जब जैसे जैसे एग्जाम आते हैं मेरे क्लास के अंदर, इंस्टीट्यूट के अंदर, तो वहां पर मैं जो पढ़ती हूँ ना सर एकदम ब्लैंक हो जाता है, मैं कुछ लिख ही नहीं पाती। वहां पे आंसर लिखना होता है, मैं उस आंसर को नहीं लिख पाती, है ना। तो इसका मतलब ये है क्या उसकी ब्रेन की कैपेसिटी डाउन हो गई है, नहीं, वो तो कितना है 1350 सीसी, सबका बराबर है। और वो कम कब होगा, जब आप 70-80 साल की उम्र में हो जाओगे, उस समय आपका दिमाग के अंदर एट्रोफी स्टार्ट होगा। आपने दिलीप कुमार का नाम सुना होगा ना, उनको भी लास्ट टाइम में जाते जाते क्या हो गया था, डिमेंशिया। आप सब भूलने लग जाते हो, हम भी भूलेंगे जब अपन 80-90 साल के होंगे या उससे ऊपर टिपेंगे, अगर ऊपर वाला मेहरबान रहा तो, ठीक है। तो उसके अंदर भी हमारी क्या होती है, डिमेंशिया होता है, कुछ में कम होता है, कुछ में ज्यादा होता है। तो वो जो न्यूरॉन्स खत्म होने वाली स्टेट है वो तो होती है बाद में। लेकिन अभी वाला जो ये हो रहा है, ये क्या होता है, इसको स्यूडो डिमेंशिया बोलते हैं। एक होता है ना स्यूडो रिएक्शन, पढ़ा होगा आपने, जो है नहीं लेकिन लगता है कि रिएक्शन है। उसी तरह से डिमेंशिया मतलब याददाश्त की प्रॉब्लम, एक्चुअल में है नहीं लेकिन लगता है कि क्या होगी, याददाश्त की प्रॉब्लम होगी। समझ पा रहे हो, इसको बोलते हैं स्यूडो डिमेंशिया। जिसको क्या बोलते हैं, पैसिव अटेंशन को क्या बोलते हैं, स्यूडो डिमेंशिया हो गया। यार मैं पढ़ तो रहा हूं, कुछ दिमाग में जा नहीं रहा हूं, ना ही जाई हुई चीज को मैं क्या कर पा रहा हूं, यूटिलाइज कर पा रहा हूं। तो ये वाला कब होता है, इसके अंदर आप कुछ भी नहीं कर पाते। और एक्टिव वाले के अंदर आप सब कुछ कर पाते हो, चीजों को याद भी बहुत अच्छे से करोगे, ग्रास्प भी बहुत अच्छे से करोगे, और आप उसको अप्लाई भी बहुत अच्छे से करोगे। अच्छा, ये कब होती है, ये होती है जब आप मोस्ट रिलैक्स्ड स्टेट में होते हो। आप जब शांत होते हो ना, बहुत ही ज्यादा रिलैक्स होते हो, इजी होते हो, तब कौन सी होती है, एक्टिव अटेंशन होती है, रिलैक्स। अगर आपका माइंड रिलैक्स है, आपने देखा होगा कि आपके अंदर 2 तरह के नर्वस सिस्टम है, एक तो सिंपैथेटिक और एक
पैरासिम्पैथेटिक, है ना। जब आपके अंदर पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी ज्यादा हो ना, तो हमारे अंदर कौन सी होती है, रिलैक्स स्टेट होती है। पैरासिम्पैथेटिक पढ़ा हुआ होगा, जानते हो इसके बारे में, है ना। और जब आपके अंदर सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज्यादा हो, जिसको बोलते हैं ना फाइट एंड फ्लाइट मोड, या तो लड़ो या भागो वाला जो मोड है, तो उसके अंदर हमारी पैसिव अटेंशन क्या होती है, ज्यादा होती है। फियर में यही चलता है। और जब आप डरे हुए होते हो तो आपके अंदर पैसिव अटेंशन क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। यहां पर पैसिव अटेंशन कब है, हमारे फियर वाली स्टेट के अंदर, डर वाली स्टेट के अंदर। और मैंने आपको बताया डर दो तरह के हो सकते हैं, या तो रियल है या इमेजिनरी है। रियल फियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जीवन को बचाने के लिए जरूरी है। ऐसे नहीं कि आग में कूद जाना, प्रहलाद नहीं बनना। इमेजिनरी फियर कौन से हैं, एग्जाम दिया नहीं लेकिन फिर भी दिमाग में ये चल रहा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, है ना, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, है ना। अगर इस तरह का हमारे दिमाग में चल रहा है, भाई अभी तक तो एग्जाम दिया ही नहीं है, अभी एग्जाम कब होना है, 10 दिन बाद में होना है, साल भर बाद में होना है। जिस चीज को आपने जब तक दिया ही नहीं, उससे पहले उसका क्या बना लेना, कंक्लूजन बना लेना। वो कंक्लूजन आपको फिर एफर्ट्स डालने से क्या करता है, रोकता है। क्योंकि इंसान एफर्ट्स तभी तो डाल सकता है ना जब आपको पता हो कि हाँ इसके अंदर क्या मिलेगा, मुझे आउटकम मिलेगा। आप अगर यहां से कहीं पे भी घूमने जा रहे हो, है ना, अगर आपको ये पता हो कि रास्ता बंद है, रास्ता ब्लॉक है, मान लीजिए कि आप अभी मनाली घूमने जा रहे हो या केदारनाथ घूमने जाओगे, आपको ये पता चलता है कि नहीं रास्ते में तो बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड हो रहा है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो क्या आप जाओगे वहां पे, आप नहीं जाओगे। क्यों, क्योंकि आपको पता ऑलरेडी वहां पे क्या आने वाला है, नेगेटिव आउटकम आने वाला है, तो फिर आप वहां पे नहीं जाओगे। चाहे कोई कितना ही आपको मोटिवेट करे फिर भी आप वहां पे नहीं जाते। लेकिन आपको पता है कि हाँ वहां की सिचुएशन सारी बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, तो आप आराम से वहां पे जाते हो, है ना। तो अगर हमारे दिमाग में इमेजिनरी फियर बन जाते हैं, जो चीजें है ही नहीं, उन चीजों को अगर लेके हम हमारे दिमाग में कहानियां बना लेते हैं और इमेजिनरी फियर हमें डराते हैं, है ना। जो इमेजिनरी फियर को हम रियल मान रहे होते हैं, हमारे पास में क्या एविडेंस है कि 10 दिन बाद में क्या होने वाला है, 20 दिन बाद में क्या होने वाला है, साल भर बाद में क्या होने वाला है, हमारे पास में कोई एविडेंस नहीं है। जिस चीज को आपने किया ही नहीं, उससे पहले अगर आप उसका कंक्लूजन बना लेते हो, मुझसे नहीं हो पाएगा, यहाँ पे ये नहीं होगा, वहां पे वो नहीं होगा, नहीं यार सिलेक्शन के लिए तो वो जगह पे जाना जरूरी है, वहां पे पढ़ेंगे तो बढ़िया है, उसके नोट्स इकट्ठा करेंगे तो बढ़िया है, वो जाएंगे तो बढ़िया है। ये चीजें हमारे दिमाग के अंदर चलती रहती है, जिसकी वजह से आपका एक्टिव अटेंशन क्या होता है, पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। और ये अगर डिस्टर्ब होगा, अगर ये स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर हम चीजों को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, है ना। तो अगर हम हमारी मेमोरी को बहुत अच्छे से यूज करना चाहते हैं, तो हमारा जो पैसिव से शिफ्ट किधर होना चाहिए, एक्टिव अटेंशन की तरफ होना चाहिए। और वो शिफ्ट हमारा तभी हो सकता है जब हम ये चीज बहुत अच्छे से पहचान पाए कि हमारा जो डर का जो विषय है, जिस चीज से हम डर रहे हैं, जिस चीज से हम घबरा रहे हैं, वो रियल है या इमेजिनरी फियर है। वो रियल है या इमेजिनरी फियर है, इसको समझना जरूरी होता है। और इमेजिनरी फियर उतना ही डराता है हमें भी, है ना। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ भूतों के ऊपर ही। मेरा एक फ्रेंड है, होता है ना, अपन शुरू शुरू में तो नहीं डरते, जब साथ में खूब सारे लोग होते तब तक काय का भूत है ना। तो उसने क्या है कि एक नई नई गाड़ी ली थी, पिछले साल की बात है, ये जो बरसात आने का जो टाइम होता है ना, उस समय उसने एक नई गाड़ी ली। अब यहाँ पर ये था कि अपने यहाँ पे होता है ना, कोई भी आप गाड़ी लेते हो तो आप अपने जो भी इष्ट भगवान है, जो भी देवता है, आप वहां जाते हो, मंदिर जाते हो, तिलक विलक लगवाते हो। तो उसने भी यही प्लान कर रखा था, उसने अपना एक सपना देख रखा था। रामदेवरा सुना आपने? उसने ये था कि जिस दिन मैं नई गाड़ी लाऊंगा ना, तो मैं कहाँ जाऊंगा, सीधा रामदेवरा जाऊंगा। ये उसने प्लान कर रखा था। अब क्या है कि गाड़ी की जो फॉर्मेलिटीज पूरी करते करते कितने बज गए थे, 4 या 5 बज गए थे। तो घर वालों ने बोला कि बेटा आज मत जाओ, कल चलेंगे। तो उसने बोला कि नहीं, मैंने तो प्रतिज्ञा कर रखी है,
मैंने तो निर्णय ले रखा है कि मेरे को तो जाना ही जाना है। होता है ना, शादी ब्याह में भी ऐसा ही होता है कि फेरे से उतरते ही पहले तो भली रात को 2 बजे फेरे में उतरो तो भी कहाँ जाएंगे, मंदिर जाएंगे, 4 बजे उठो तब भी कहाँ जाएंगे, निकलेंगे। तो वैसी ही ये एक सिचुएशन क्रिएट होगी। तो उसने कहा तुम चलो तो ठीक है, नहीं तो मैं अकेला जाऊंगा। और नई नई गाड़ी लेते हैं तो जोश बहुत ज्यादा होता है ना, नया नया बुखार है ना, नई नई बीमारी इंसान को बड़ा क्या करती है, रोमांचित करती है ना। और तो फिर वो क्या है कि वहां से गाड़ी लेके निकला। अब यहाँ से क्या है कि आपने देखा होगा कि कौलायत से आगे द्यात्रा, और द्यात्रा से थोड़ा और आगे निकला, थोड़ा सा ऐसे सुनसान टाइप जगह है, वहां जाते ही जगह गाड़ी क्या होगी, आगे बंद होगी। अभी तक तो गाड़ी में खूब सारे म्यूजिक चल रहे थे, बहुत ही बढ़िया डांस हो रहा था, बढ़िया एकदम डोलते डोलते वो गाड़ी को लेके जा रहा था। जैसी गाड़ी बंद हुई, अब बारिश का समय, आंधी बहुत आती है अपने यहाँ पे, तो वैसी काली पीली आंधी आती है, तो बहुत ज्यादा आंधी चल रही थी और अमावस वाला एरिया था, अमावस वाला टाइम था, ठीक है। तो शुरू में तो था कि कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही तूफान और जो पेड़ों के पत्ते हिलने स्टार्ट हुए तो थोड़ा थोड़ा उसको क्या लगने लगा, डर लगने लगा। अब डर लगने लगा, घबराहट होने लग गई। तो वहां पे अंदर क्या है कि देखा कि यार अंदर तो ज्यादा डर लग रहा है, थोड़ा बाहर निकले। जैसे ही उसने बाहर निकला, बाहर तो और ज्यादा डरावना मंजर था, है ना, आसपास कोई नहीं दिख रहा। तो उसको सामने से क्या एक गाड़ी धीरे धीरे चलते हुए दिखाई दी। तो उसका थोड़ा जी जमा कि ठीक है यार, इस बीहड़ में अपन अकेले तो नहीं है, कोई तो है जो अपना ही कोई भाई है जो इस जंगल में निकल रहा है। तो वो गाड़ी जैसे धीरे धीरे उसके आगे से निकली तो उसने उसको रुकवाया ही नहीं, पूछा ही नहीं कि मैं अंदर बैठ जाऊं क्या, सीधा गेट खोला, अंदर बैठ गया। इतना डर लग रहा था, और अंदर बैठने के बाद वो खुद को बड़ा ही यहाँ अच्छा फील किया कि हाँ बढ़िया, अब अपन सेफ हो गए, बच गए। तो उसने सोचा कि चलो भाई अपन बचे हैं, जिसके कारण से उसको अपन क्या बोल देते हैं, धन्यवाद तो दे दे। तो उसने क्या है कि ड्राइवर की सीट पे देख के ऐसे धन्यवाद देने के लिए बोलने ही वाला था कि और ज्यादा डर लगा, ड्राइवर है नहीं वहां पे और गाड़ी चल रही है। तो उसको वहां पे क्या लगा, और ज्यादा डर लगा। अब डर लगा तो अपने तो यहाँ पर हनुमान चालीसा शुरू हो जाती है, उसने गाना शुरू कर दिया। अब उसके बाद में उसने सोचा कि यार अंदर तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि गाड़ी बिना ड्राइवर के चल रही है इस पूरे जंगल के अंदर, अपन तो बाहर उतर जाते हैं। तो वो जैसे ही बाहर उतरने की सोचता है तो सामने एक मोड़ आता है ना, वहां पे ड्राइवर सीट जो होती है ना, उसकी खिड़की पे 2 हाथ टकराते हैं, गाड़ी मुड़ जाती है और हाथ गायब हो जाते हैं। उसको और ज्यादा डर लगता है कि अंदर चलो कोई है तो नहीं, बाहर तो कोई है ना, सिर्फ हाथ है। और ज्यादा उसको डर लगता है। अब डर लगता है तो फिर क्या है कि धीरे धीरे गाड़ी क्या है कि सामने एक पेट्रोल पंप आता है, उसके आगे जाके गाड़ी रुक जाती है। वो फटाक से गेट खोलता है, बाहर उतरता है, उतरने के बाद में वहां पे क्या पीता है, पानी पीता है, रिलैक्स होता है। और वो देखता है कि उस गाड़ी के अंदर गेट खोल के एक जना एंटर होने की कोशिश कर रहा होता है। तो वो मेरा दोस्त उनके पास में जाके उनको रोकता है कि भाई साहब आप इस गाड़ी में बैठो मत। कि क्यों नहीं बैठे? भाई साहब इस गाड़ी के अंदर भूत है। कि तुम्हें कैसे पता इस गाड़ी के अंदर भूत है? भाई साहब मैं पिछले 2 घंटे से इस गाड़ी में बैठा था और ये गाड़ी अपने आप चल रही थी, है ना। तो वो जो सज्जन जो उस गाड़ी के अंदर बैठ रहे थे, उन्होंने गेट बंद किया, दोस्त के बाल पकड़े और बुरी तरह से उसको थपेड़े मार के पीट दिया। उसको समझ में नहीं आया, यार अपन तो भला करने के लिए बोल रहे थे, ये क्यों हुआ। तो वो सज्जन बोलते कि तभी मैं सोचूं कि ये गाड़ी भारी कैसे हो गई, इसमें पेट्रोल खत्म हो गया और मैं धक्का मार रहा हूं, तू अंदर बैठा था, है ना। तो हम जब डरे हुए होते हैं तो सब तरह के फियर क्या होता है हमारे ऊपर हावी होने लग जाते हैं, है ना। तो ये जो फियर होते हैं ना, ये कौन से होते हैं, हमारे इमेजिनरी फियर होते हैं। और काल्पनिक फियर, जब तक हम इस चीज को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि यार ये मेरा रियल फियर है या ये मेरा इमेजिनरी फियर है, तब तक हमारा जो पैसिव अटेंशन है वो स्टॉप नहीं होता। सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई कर लेना कि यार ये इमेजिनरी फियर है, मैं कैसे कंक्लूजन बना सकता हूं जो चीज है ही नहीं, है ना। जिसका मैंने कल एग्जाम नहीं दिया, जो मैंने किया ही नहीं अभी तक। आपने जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो, आपने क्या उसको 100% दे दिया क्या अपना? जब तक आपने दिया ही नहीं, उससे पहले कंक्लूजन बना लेना। और अगर आप उससे पहले कंक्लूजन बना लेते हो तो आपका फियर स्टार्ट होगा, आपकी पैसिव अटेंशन आएगी और उसके बाद में आप उस मेमोरी को यूज नहीं कर पाओगे। तो बिल्कुल भी जल्दी कंक्लूजन ये ना बनाएं जब तक आप अपना 100% नहीं दे देते। और 100% देने में अपने टीचर से भी हेल्प लो, अपने आसपास वाले दोस्तों से भी हेल्प लो कि भाई तूने इसको कैसे समझा, समझिए उस चीज से, है ना। और अपने इस इमेजिनरी फियर को क्या करना है, हमें हटाना है। और ये हटेगा तभी जब हम इसको पहचान पाएंगे। जब भी आपको लगता है कि यार मैं इसको याद नहीं कर पा रहा, आप देखना कि कहीं ना कहीं आपके मन में कोई ना कोई डर बैठा है ना। आपके ऊपर एग्जाम बहुत ज्यादा हावी है, आपके ऊपर उस चीज को पढ़ने का प्रेशर बहुत ज्यादा हावी है,
कोई ना कोई ऐसी चीज है जो आपको पढ़ने नहीं दे रहे। तो इस चीज को हमें क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जितना आप इसको आइडेंटिफाई करते हो उतना ही आपकी कल्पनाएं हटती है, आपका इमेजिनेशन हटता है और आप क्या होते हो, रियलिटी ओरिएंटेड होते हो। और रियलिटी वास्तव में जीवन की ऐसी है कि वहां पे तो सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव ही है, वहां पे नेगेटिव कुछ है ही नहीं। बस देखने का आपका प्रोस्पेक्ट है कि आप किस परसेप्शन से चीजों को देख रहे हो। नजरिया आपका अलग अलग हो सकता है, लेकिन है सब कुछ क्या है, जीवन के फ्लो में ये पॉजिटिव है। एंट्रोपी सुना होगा ना आपने, केमिस्ट्री में पढ़ते हो आप। एंट्रोपी हमेशा क्या होती है, यूनिवर्स की एंट्रोपी किस डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव में, पॉजिटिव में जा रही है ना। और सबसे ज्यादा रिलायबल डाटा उसी को ही मानते हैं अपन, एंट्रोपी को। तो हमारे लाइफ की भी जो एंट्रोपी है वो हमेशा किस डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। बस उसको देखने का जो प्रोस्पेक्ट है, अगर वो हमारा गलत है तो हमारे अंदर इमेजिनरी फियर क्रिएट होता है और ये हमारी पैसिव अटेंशन को स्टार्ट करेगा और फिर हम हमारी मेमोरी को उतना यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे जितना हमें यूटिलाइज करना होता है। क्लियर है ये बायो, समझ में आती है? ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम अपन 7 दिन बाद में फिर एक टॉपिक पे और बात करेंगे, ठीक है।